बार भगवान बुद्ध अपने आश्रम में हमेशा की तरह उपदेश दे रहे थे कि तभी वहां पर एक राजा पहुंचता है और बुद्ध से विलाप करते हुए कहता है कि हे तथागत, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बुद्ध पूछते हैं कि क्या बात है राजन, वह बताओ। तब राजा कहता है कि मेरे घर कई वर्षों बाद मेरी एक संतान का जन्म हुआ। कितनी तपस्या और मिन्नतों के बाद जाकर यह खुशहाली का दिन मेरे जीवन में आया था। मैं कितना खुश था, लेकिन तभी मेरी खुशियों पर ग्रहण लग गया और कुछ वर्ष बाद ही मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब आप ही बताएं, मैं उसे कैसे भूलूं। इतना कहकर वो राजा बहुत जोर जोर से रोने लगता है, उनके चरणों में गिर जाता है। तब वह उसे उठाते हुए कहते हैं कि खुद को संभालो राजन, इस तरह दुखी होकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये लगाव है ही ऐसा, यदि किसी को हो जाए तो उसे केवल दुख के सिवाय कुछ नहीं देता। बुद्ध की ये बात सुनकर राजा कहता है कि किसने कहा कि लगाव दुख का कारण होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राजा बुद्ध से कहता है कि आप मुझसे यह कहना चाहते हैं कि मैंने अपने बेटे से लगाव रखकर स्वयं के लिए दुख को आमंत्रण किया है। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि किसी से अधिक प्रेम और लगाव व्यक्ति को दुखी देता है। राजा कहता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। प्रेम और लगाव तो खुशियों और सुख का एहसास कराता है। आप गलत बोल रहे हैं। राजा भरी सभा में बुद्ध का अपमान करने लगता है और कहता है कि आप सभी देखो, इन्हें कितना मानते हैं हम लोग, इनकी बातों पर यकीन करते हैं। ये हम सबको किस तरह से गलत उपदेश दे रहे हैं। यदि इनके अनुसार सुनेंगे और करेंगे तो अपने परिवार से ही दूर हो जाएंगे। यह तो स्वयं बैरागी हैं, संतान दुख को क्या जानेंगे। बुद्ध राजा की किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं देते और मौन हो जाते हैं। राजा बुद्ध से कहता है, मैं तो आपके पास यह सोच कर आया था कि आप मेरी पीड़ा को कुछ कम करेंगे। आप मेरे ही पुत्र को मेरी पीड़ा का कारण बता रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। तथागत बुद्ध तब भी चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे थे। राजा के चुप होने के बाद बुद्ध कहते हैं कि अभी तुम दुख में हो, मेरी यह बात आपको समझ नहीं आएगी। राजा कहता है कि मुझे आपसे कुछ भी समझना नहीं है, ना ही कुछ सुनना है। इतना कहकर क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। जब राजा राज दरबार में पहुंचता है तो उस वक्त बहुत क्रोध में रहता है। वह अपने कमरे में चला जाता है। राजा की पत्नी शुरू से बुद्ध से बहुत प्रभावित थी, उनकी शिष्य थी। शादी से पहले ही बुद्ध के उपदेश सुना करती थी। उनकी सभाओं में जाया करती थी, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह बुद्ध के कहे हर शब्द का मतलब समझती थी। अपनी पत्नी को देखकर ही राजा भी बुद्ध की शरण में गए थे। राजा को इस प्रकार क्रोधित देखकर राजा की पत्नी राजा के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ राजन, बहुत क्रोध में नजर आ रहे हैं। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बुद्ध से बहुत प्रभावित होना, उनकी शिष्य होना। देखो, आज तुम्हारे ही बुद्ध ने हमारे पुत्र को हमारे ही दुख का कारण बता दिया। उसे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानता, केवल गलत उपदेश लोगों को दे रहा है। राजा की बात सुनकर
उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा क्या हुआ जो बुद्ध ने ऐसा कहा। राजा कहता है, आज मैं तो यही सोचकर गया था कि बुद्ध से मिलकर मेरा दुख कम होगा, लेकिन वह तो मुझसे ही कहते हैं कि लगाव दुख का कारण है। तुम ही बताओ इसका क्या अर्थ है कि मेरा पुत्र से लगाव गलत था। राजा की पत्नी समझ जाती है कि बुद्ध ने राजा से क्या कहा था, लेकिन राजा ने आज बुद्ध की कही बात का उल्टा ही मतलब समझ लिया। तब वह राजा को समझाती है कि राजन, यह बताओ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। राजा कहता है, बहुत ज्यादा। अब तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी खुशी की वजह ही तुम हो। राजा की पत्नी कहती हैं कि यदि अभी मुझे कुछ हो जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। राजा कहता है, यह तो शायद मैं बता ही न पाऊं। पुत्र को खोने के बाद बस एक तुम ही तो हो। तब रानी कहती है कि फिर यह आपका मेरे प्रति इतना प्रेम और लगाव क्या है? आपके दुख का कारण नहीं है? यदि मैं कल आपके साथ नहीं रहती तो क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आपको दुख नहीं होगा? राजा यह सुनकर कहता है कि अवश्य होगा। तब राजा की पत्नी कहती हैं कि यही तो बुद्ध आपको समझाना चाहते थे कि किसी से भी अधिक लगाव या प्रेम आपको दुख देता है। आज हमारे पुत्र से हमारा अधिक लगाव और प्रेम ही है जो हमें उसे भूलने नहीं दे रहा है। अपनी पत्नी की बात सुन राजा को सारी बातें साफ और स्पष्ट समझ आ जाती है। पत्नी कहती है कि बुद्ध भी आपको यही समझाना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वह अगले ही दिन बुद्ध के आश्रम में उनके पास जाता है और उनके समक्ष जाकर फिर पूरी सभा के सामने जिस तरह उनका अपमान किया था उनसे क्षमा मांगता है। वह कहता है कि हे तथागत, आप सही थे, मैं ही आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करो। बुद्ध कहते हैं कि किसी से भी इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि वह आपको जीवन जीना ही भुला दे। आपका सभी कर्तव्य के साथ एक कर्तव्य स्वयं के प्रति भी है कि आपको स्वयं के बारे में भी सोचना है। लगाव होना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना आपके लिए मुश्किल ना आए। राजा बुद्ध की बात समझ जाता है और उनका आशीर्वाद लेकर लौट जाता है। तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु को या फिर कोई प्राणी को किसी से भी हद से ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी से भी हद से ज्यादा प्रेम करना या लगाव रखना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। तब आप एक समय उस स्थिति में आ जाते हैं कि आप स्वयं के जीवन से ऊब जाते हैं और जीवन की लालसा को त्याग देते हैं। आपको यह नहीं कहा जाता कि प्रेम और लगाव मत करो। एक सीमा में रहकर, एक दायरे में रहकर करो जो आपके लिए समस्या खड़ी ना करे।